नमस्कार, आप देख रहे हैं UPGN न्यूज़ भारत। इस समय हम ग्राम सभा भगवानपुर कला खुर्द पहुंच चुके हैं, जो कि ब्लॉक ज्ञानपुर, तहसील ज्ञानपुर, जनपद भदोही में आता है। यहां के नवनिर्वाचित प्रधान जी हैं, रीना देवी जी हैं, जो प्रतिनिधि के रूप में जिला जीत पाल उर्फ पिंटू पाल जी कार्यभार को देखते हैं। जबकि इनके ग्राम सभा की कुल वोट की संख्या लगभग 1350 के लगभग है। और इस बार पंचायती राज के चुनाव में 951 वोट इनके बूथ पे पड़ा था। ग्राम सभा के लोगों ने जो इनके अंदर विकास की भावना को देखी, 232 वोट देकर इनको चुनाव जिताए। आइए जो यहाँ के नवनिर्वाचित प्रधान प्रतिनिधि पिंटू पाल जी हैं, इनसे खास विकास के मुद्दों पे हमारी बातें होंगी। प्रधान जी नमस्कार, आपका UPGN न्यूज़ भारत में स्वागत है। प्रधान जी, आपको ग्राम सभा के लोगों ने 232 वोट देकर इस बार चुनाव जिताया, तो आप ग्राम सभा के लोगों को क्या संदेश देंगे? ग्राम सभा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे ग्राम सभा वासी 232 वोट दे के हमको विजयी बनाए। मैं उन लोग का बहुत आभारी हूँ। सर, सरकार की प्रथम प्राथमिकता यह है कि हर ग्राम सभा में पहले पंचायत भवन बने, जिसका नाम सचिवालय दिया गया है, और डिजिटल सचिवालय का निर्माण हो। तो सर, आपके कार्यकाल में सचिवालय का निर्माण हो रहा है कि पहले से ही बना हुआ है? नहीं, हमारे ही कार्यकाल में चालू हुआ है। फिलहाल में बहुत तेज़ी गति से चल रहा है। कंप्लीट होने का पूरा उम्मीद है, 15 दिन में हो जाएगा। जी, मतलब आपके कार्यकाल में सर नया बन रहा है? जी, पहले था, लेकिन पिछला प्रधान असमर्थ थे करवाने के लिए, उनको ज़मीन उपलब्ध नहीं करा पाए थे। जो हम पाते हैं उसे अपने पिछले ही महीने से इसे चालू कराए हैं। जी सर, सामुदायिक शौचालय की क्या स्थिति है? वो ठीक ठाक है, फिलहाल में चालू हो गया है, हमारा सामुदायिक चालू हो गया, इसका यूज हो रहा है। जी। सर, मोदी जी ने पहले के पंचायती राज में जो भी प्रधान थे 2015 से 20 में जी एक मिनी शौचालय लॉन्च किए थे, 12,000 रुपये का शौचालय, आप जानते होंगे सर। जी। स्वच्छ भारत मिशन के तहत उनकी ये योजना थी कि हर एक घर को शौचालय मिले, ताकि बहन बेटियों को शौच के लिए बाहर न जाया जाए। तो सर, आपके ग्राम सभा में पूर्व के प्रधान जो भी थे, जो शौचालय बनवाए मिनी शौचालय, तो लगभग सर अभी कितना बाकी है आपके ग्राम सभा में? अभी कम से कम 20% बाकी है। 20% अभी शौचालय बाकी है, मिनी शौचालय। जी सर, आवास की क्या स्थिति है ग्राम सभा में? आवास के बहुत अच्छी स्थिति है, जितना दिए हैं पूरा कंप्लीट होने वाले हैं। जी, लगभग सर अभी कितना बाकी है, मतलब कि गरीबों का? वो अभी चल रहा है आपके हमारे ग्राम सभा में पिछले से लेकर मैं 25, जिसमें कंप्लीट हो चुके हैं 10, 15 अभी चल रहे हैं। अच्छा, 15 भी बन रहे हैं। जी। और काफ़ी लोगों का बाकी भी होगा भाई गरीबों का? हाँ, गरीबों का तो अभी कम से कम है 100-150 सूची। 100-150 जी अभी बाकी है गरीबों का। जी सर, राशन वितरण की क्या स्थिति है ग्राम सभा में? बहुत अच्छा वितरण हो रहा है, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। हर एक गरीब के पास राशन पहुंच रहा है। पात्र की कोई दिक्कतें नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। पात्र लोग राशन पाते हैं जो गरीब हैं? जी। सर, नाली खड़ंजा चकरोड की काफ़ी दिक्कतें गांव में देखी जाती हैं कि एक घर से दूसरे घर जाने के लिए चकमार्ग की व्यवस्थाएं नहीं रहती हैं। और सर, ग्राम सभा की पानी की निकासी जो बरसात में होती है, वो निकासी नहीं हो पाती है। तो सर, आपके ग्राम सभा में क्या स्थिति है इसकी? स्थिति बहुत ठीक नहीं है, लेकिन पूरा प्रयास है स्थिति सुधारने के लिए। जी, मतलब कि चकमार्ग की स्थिति बहुत सही नहीं है? बहुत सही नहीं है। जी सर, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, हर ग्राम सभा में स्थिति खराब रहती है कि सर वृद्धा पेंशन में वृद्ध लोग आते हैं जो 60 साल के ऊपर हैं, विधवा पेंशन में विधवा औरतें आती हैं, और विकलांग पेंशन सर विकलांग होते हैं जो। सर, पेंशन की क्या व्यवस्थाएं हैं? पेंशन की व्यवस्था ठीक ठाक है, इसमें कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। जो उससे योग्य हैं वो पा रहे हैं, पेंशन पा रहे हैं। जी। और जो नए में होंगे अभी आपके कार्यकाल में बनेगा? हाँ, वो बनेगा। जी सर, महामारी का दौर है भारत देश में। सर, सरकार हर गांव में कैंप लगाकर वैक्सीनेशन कार्य करा रही है। सर, आपके भी गांव में कैंप लगा होगा, तो सर लगभग कितना परसेंटेज वैक्सीनेशन हुआ है? 90% हो गया। 90% वैक्सीनेशन हो गया है। जो लोगों के अंदर सर भ्रम था कि वैक्सीन लगवाने से तमाम दिक्कतें होती हैं, सभी अभी वो भ्रम है तो ख़त्म हो गया? नहीं, भ्रम एकदम नहीं है। वैक्सीन कम हो जा रहा है, पब्लिक अधिक हो जा रहे हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। जी सर, आप जानते हैं आप गाँव के मुखिया हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, आप गांव के प्रथम नागरिक भी कहे जाते हैं। सर, शिक्षा की क्या व्यवस्था है ग्राम सभा में? शिक्षा की व्यवस्था बहुत ठीक ठाक है। फिलहाल विद्यालय का कैंपस वहाँ बना हुआ नहीं है, बाउंड्री वाल ना होने की वजह से विद्यालय के में सुविधा असमर्थ है। जी सर, जो उसमें बच्चों को मिड डे मील की जो व्यवस्थाएं होती हैं, खाना पीना जो मिलता है, जो सरकार का मेन्यू है,
हफ्ते का खाना पीना को सर सही चल रहा है, उसमें भी दिक्कतें होती हैं? नहीं नहीं, उसमें कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है, जो मेनू है वो मिल रहा है। वो सब चल रहा है जी, सर। स्वास्थ्य की क्या व्यवस्थाएं हैं? बहुत ठीक है, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है उसमें। स्वास्थ्य की व्यवस्था ठीक है ठीक। सर। आप जानते हैं गांव के मुखिया हैं, प्रधान हैं, महंगाई का दौर सर चल रहा है गांव में सर। गरीब रहते हैं, अति गरीब रहते हैं, मध्यम वर्ग के भी लोग रहते हैं सर। आप गांव के मुखिया हैं, प्रधान हैं, तो महंगाई पर सर क्या कहेंगे आप? महंगाई देखिए, जो महामारी चल रहा है इसकी वजह तो झेलना जन को पड़ेगा ही। महंगाई से सभी गरीब झेल रहे हैं, इसमें तो दुख हो रहा है, लेकिन हम लोग का धर्म भी बनता है कि महंगाई का साथ दें, क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उन पूरा सहयोग कर रहे हैं जन जन के, तो महंगाई कुछ न कुछ झेलना हम लोग का भी कर्तव्य बनता है। जी सर, महीने में सरकार 2 बार राशन देती है, तो उसमें कोई झोल ओल नहीं होता है, पूरा सही से वितरण होता है ना? नहीं नहीं, इसमें कोई प्रकार का झोल नहीं होता, कुछ दिक्कतें नहीं नहीं हैं? नहीं कोई। सर, आप गांव के मुखिया हैं, तो इस चैनल के माध्यम से आप ग्राम सभा के लोगों को कुछ संदेश देना चाहते हैं? नए संदेश तो हमारे ग्राम सभा जन जन जानते हैं, पूरी उम्मीद भी रखे हैं कि कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, विकास जो सोचे होंगे उससे अधिक होगा पर कम नहीं होगा। जी ये हमारे सर, चुनाव के समय पक्ष विपक्ष होते हैं, बहुत सारे लोग चुनाव लड़ते हैं, और जो आपके विपक्ष में जो वोटिंग किए होंगे, बहुत सारे कैंडिडेट लड़ते हैं, तो वोटिंग उधर दी किए होंगे, तो आपके पास सर उनको आने में थोड़ा सा दिक्कतें होती हैं, मन में या दिल में यह भावना रहती है कि मैं प्रधान के पास कैसे जाऊं, मैंने उनको वोटिंग नहीं किया है, तो सर उनके लिए क्या संदेश है? देखिए, हमारे ग्राम सभा में अभी ये सिस्टम नहीं है। हमारे ग्राम सभा में बहुत ठीक है, वोटिंग के समय पक्ष विपक्ष होता है, जीतने के बाद हमारे ग्राम सभा में पक्ष विपक्ष नहीं है, सभी प्रधान एक तरह ही देखते हैं और हम भी उसी तरह देख रहे हैं। जी सर, आपके यहाँ ब्लॉक प्रमुख जो होंगे, जो विधायक होंगे सर, उनके द्वारा सर आपके ग्राम सभा में कुछ ऐतिहासिक कार्य कराया गया है 5 साल में, कि अभी कुछ नहीं कि हुआ है? अभी विशेष नहीं हुआ है। देखिए, वहाँ विधायक जी बोले हैं काम के लिए हो जाएगा, इंटरलॉकिंग देने के और आरसीसी रोड बनवाने के लिए जी दीनानाथ भास्कर जी। जी बहुत विशेष कार्य नहीं, लेकिन आश्वासन दिए हैं विकास कार्य के लिए। और कार्य योजना में लोड भी हुआ है, ऐसा कोई बात नहीं, कराएंगे भी। जी सर, एक आखिरी सवाल यह है कि सर विधानसभा उत्तर प्रदेश का चुनाव है, आप एक गांव के मुखिया हैं, प्रथम नागरिक भी कहे जाते हैं आप, ग्राम सभा के ग्राम सभा अध्यक्ष भी कहे जाते हैं आप, तो सर सामने चुनाव है उत्तर प्रदेश का, तो सर आप किसी पार्टी से रुचि रखते हैं या किस पार्टी की सरकार चाहते हैं आप? नहीं नहीं, सरकार तो इसी पार्टी की बनेगी जो सरकार इस समय चल रही है, इनसे अच्छा सरकार न कोई चलाया है न चलाएगा। क्योंकि देखिए, ये सरकार में ये सबसे अच्छी देखने को मिली, जातवाद की भावना नहीं है, जो गलत कर रहे हैं सजा पा रहे हैं, जो गलत नहीं कर रहे हैं उसके फ़ायदे भी पा रहे हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है इस सरकार से। और हमारे ग्राम सभा से पूरा उम्मीद है कि 90% वोटिंग उन्हीं क्यों होगा। जी, भारतीय जनता पार्टी को। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी, आपसे विकास कार्यों पे बात करने के लिए, ग्राम सभा भगवानपुर कला खुर्द के विकास कार्यों पर चर्चा करने के लिए, खुलकर चर्चा करने के लिए, विकास कार्यों बात करने के लिए प्रधान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।